हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। कैलकुलेशन वाइज अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना। और ये पूछा है जेई मेंस में 2023 में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जेई एडवांस का होना चाहिए। ओके। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझिएगा आपको। ठीक है ना। यहाँ पे A1 B1 का वैल्यू दे रखा है an इक्वल्स टू an-1 प्लस n-1। ठीक है ना। ऐसे ही bn भी दे रखा है। और bn जो है वो क्या दे रखा है, bn-1 प्लस an-1। ठीक है ना। ये किसके लिए वैलिड है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। यहाँ पे s दे रखा है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू 10 bn अपॉन 2 टू द पावर n। और tn दे रखा है n इक्वल्स टू 1 टू 8 n अपॉन 2 टू द पावर n-1। और हमें इसका वैल्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो ये 1 से 8 है और ये 1 से 10 है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहला काम तो इसमें मैं ए एन फाइंड कर लेता हूँ और बी एन फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ए एन जो है वो किसके इक्वल दे रखा है? ए एन माइनस, अगर इसको लेफ्ट साइड ले आए तो क्या अपन कह सकते हैं, ए एन माइनस 1 इक्वल्स टू n-1। अगर यहाँ पे n के प्लेस पे r लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आर माइनस 1 इक्वल्स टू r-1। ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे A1 और B1 का वैल्यू पता है, ए नॉट का नहीं पता है और बी नॉट नहीं पता है, इसीलिए हमने ये समेशन जो स्टार्ट किए हैं इस पे समेशन लगा दिया इस पूरे पार्ट पे। क्योंकि हमें ए एन चाहिए तो वो आर इक्वल्स टू 2 से लेके एन तक लिखा है। यहाँ पे भी क्या होगा, आर इक्वल्स टू 2 से एन। इस वाले पार्ट में दिख रहा होगा जो, अगर ये वी आर है तो क्या ये वी आर प्लस 1 है? डिफरेंस कितने का है? 1 का है। जब 1 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, तो छोटे वाले में छोटा रखते हैं और बड़े वाले में बड़ा रख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2-1। तो कितना आ जाएगा, an-A1। ओके। ठीक है ना। चलेगा। ये मेथड ऑफ डिफरेंस है। बाकी आप चाहो तो इसी को ब्रेक करके एक बार आर का वैल्यू इसमें 2 रखते तो फिर ये आता A2-A1। फिर आर का वैल्यू आप 3 रखते तो ये आता A3-A2। ऐसे ही कैंसिल आउट होता जाता। ठीक है ना। तो इसको मैं कुछ ऐसे बताता हूँ। देखो डिफरेंस अगर 1 का हो, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म और एंड का फर्स्ट टर्म, तो जैसे ये वी आर है और ये वी आर प्लस 1, सॉरी वी वी आर प्लस 1 है, तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। ठीक है ना। 2 जो है वो किस में रखना है, इस वाले में रखना है। और n जो है वो इस वाले में रखना है। तो डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा। ओके। लेफ्ट साइड का समेशन का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया। राइट साइड में आपको पता है, इसको ब्रेक कर लोगे, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 2 टू n माइनस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 1 r इक्वल्स टू 2 टू n। इसे पता है किसकी कमी भाई, r इक्वल्स टू 1 की कमी है। आप थोड़े टाइम के लिए आप क्या करो, r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर दो और 1 पे जो वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है वो माइनस कर दो। तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2-1। ठीक है ना। ये टोटल टर्म्स कितना है भाई, n-1 टर्म्स, और सारे टर्म्स का वैल्यू 1 है तो ये क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। और T1 का वैल्यू अपने पास गिवन है जो 1 के इक्वल है, तो यहाँ से an-1 इक्वल्स टू कुछ ऐसा आ गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से an आ जाएगा। ओके। ठीक है ना। अब देखो bn वाले पार्ट में, ये तो an अपने को मिल चुका है, bn वाले पार्ट में यहाँ पे an-1 यूज किया है। तो इसी n में, इस पूरे पार्ट में हमने क्या किया, n के प्लेस पे n-1 लिख दिया। ठीक है ना, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे भी n-1 आ जाएगा, यहाँ पे भी n-1 आ जाएगा और यहाँ पे भी n-1 आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो हमें मिल गया an-1 मिल गया। क्लियर है। तो सोचो बी एन जो अपने को पास रिलेशन गिवन है वो ये रिलेशन गिवन है, बी एन माइनस 1 इक्वल्स टू an-1। ठीक है ना, ये वाला पार्ट। और an-1 का वैल्यू ये है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, n के प्लेस पे r लिख दिया। तो बी आर माइनस 1 इक्वल्स टू ar-1। ये ऐसा आ गया। फिर से समेशन स्टार्ट कर दिया। आपको पता है बी वन का वैल्यू गिवन है, इसलिए r इक्वल्स टू 2 से n तक चलेंगे।
राइट साइड में भी r इक्वल्स टू 2 से लेके n तक चलेंगे। ठीक है, इसमें पता है भाई ये वी आर है, ये क्या है, वी आर प्लस वन है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग से टू और मतलब फर्स्ट और एंड से फर्स्ट, छोटे वाले में छोटा, ये टू आ जाएगा यहाँ पे और ये एन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, चलेगा। तो लास्ट में ऐसा लिख देंगे, और राइट साइड में ये समेशन वाला पार्ट है। तो आप ऐसा करो, इसको हम लोग वन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो इजी सा हो जाएगा, क्योंकि ये टू से स्टार्ट है। तो अगर वन से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा करते हैं, आर इक्वल्स टू वन जब यहाँ पे रखेंगे तो पहला टर्म अपने को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आर इक्वल्स टू वन वाला पार्ट आप ऐड कर रहे हो। तो आर इक्वल्स टू वन पे वैल्यू फाइंड कर लो, वन माइनस थ्री प्लस फोर बाई टू, तो कितना आ रहा है भाई, वन आ रहा है। ठीक है ना, तो हमने उस वाले पार्ट को माइनस कर दिया, चलेगा। तो वन से स्टार्ट करके एन तक कर लिए, और आर इक्वल्स टू वन पे जो वैल्यू आ रहा होगा वो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने वो एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है ना, अब इसको ब्रेक ब्रेक कर लीजिए, आप समेशन फॉर्म में लिख लीजिए। अब इसे तो पता है, ये फॉर्मूला ही लगाना है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसका क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, फोर एन आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। और आपको पता है इसमें आर इक्वल्स टू टू इसमें रखना है, और ये एन इसमें रखना है, ये कुछ ऐसा आया। अब बी वन का वैल्यू आपका वन है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा यहाँ से बी एन आ जाएगा, तो बी एन ये आ गया। ठीक है ना, बी एन ये है, ए एन ये है, ये आगे काम आने वाला है। ठीक है ना, हमने इसको पहले फाइंड कर लिया। अब जो है हमें जो फाइंड करना है वो ये एस है और ये टी, टू एस माइनस टी फाइंड करना है। तो हमने s इक्वल्स टू लिख दिया, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू वन टू टेन है, और बी एन अपॉन टू टू द पावर n है। तो सोचो, पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ऐसे करके 10 टर्म ये वाला होगा। इसमें हमें दिखा जो है ये टू दिखा, टू स्क्वायर दिखा, टू क्यूब दिखा, टू टू द पावर फोर दिखा। तो हमने सोचा चलो ये जो कॉमन रेशियो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं और आगे शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस पूरे पार्ट में कॉमन रेशियो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके एक आगे शिफ्ट कर कर लिख दिया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है ना, अब क्या होगा, इसको माइनस कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आने वाला है भाई, एस बाई टू आएगा, और ये क्या आ गया, बी वन बाई टू। इस वाले पार्ट में क्योंकि यहाँ पे टू टू द पावर टू है, ये भी टू टू द पावर टू है, तो क्या मैं बी टू माइनस बी वन अपॉन टू टू द पावर टू लिख सकता हूँ। ऐसे ही बी थ्री माइनस बी टू अपॉन टू टू द पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे सोचिए बी टेन माइनस बी नाइन अपॉन टू टू द पावर टेन हो जाएगा, इसको अच्छे से देखना है। और ये लास्ट में बच गया माइनस ऑफ बी टेन अपॉन टू टू द पावर 11। ठीक है ना, चलेगा। अब सोचो बी वन का वैल्यू तुम्हारा वन है, तो इसके प्लेस पे वन बाई टू आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको पता है जो बी टू माइनस बी वन जो है, क्योंकि अपने पास एक रिलेशन दे रखा है ना, बी एन माइनस बी एन माइनस वन, जो वो किसके इक्वल होता है, ए एन माइनस वन के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये अपने को गिवन है। तो अब सोचो बी टू, यहाँ पे टू रखा आपने, बी टू माइनस बी वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वन हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे ए वन आ जाएगा, इसके प्लेस पे ए टू आ जाएगा, इसके प्लेस पे ए थ्री आ जाएगा। ठीक है ना, इस वाले रिलेशन से जो गिवन है, और ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करके तुमने ऐसा लिख दिया। ठीक है ना, चलेगा। हमने फिर से क्या किया, जो इस पे इसमें देखा यार, ये भी जो है टर्म्स जो है जीपी में भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे वन अपॉन टू स्क्वायर, वन अपॉन टू क्यूब। तो हमने फिर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा, इस पूरे पार्ट में आपने क्या किया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, तो जब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचो ये कितना हो जाएगा, इसमें वन अपॉन टू से आपने मल्टीप्लाई किया तो वन अपॉन फोर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन टू क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए टू अपॉन टू टू द पावर फोर हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा,
और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A9/2 to the power 11, और ये हो जाएगा कितना, B10/2 to the power 12 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों सीरीज को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे A2 to the power 3 है, ये 2 to the power 3, इनको एक साथ रखना है। 2 to the power 4, 2 to the power 4, इसको इससे माइनस करना है। ऐसे ही ये 2 to the power 5, और नहीं यहाँ पे जो A4/2 to the power 5 होगा, इसको एक साथ रखना है। ठीक है ना, चलेगा। और लास्ट वाला ये दोनों एक साथ होगा, अच्छे से देखना पड़ेगा आपको ये। ठीक है ना। अब सोचो A1 का जो वैल्यू है वो 1 है, तो देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो सेम आया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा S/4। यहाँ से कितना आ गया, 1/2। इन दोनों में अपन 1/2 क्यूब कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A2 - A1। ये 1/2 to the power 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A3 - A2। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, 1/2 to the power 10, तो क्या ये A9 - A8 होगा। ठीक है ना, साथ में ये माइनस के साथ आ जाएगा, चलेगा। और अगर इन दोनों को देखोगे, इन दोनों से इसमें ये वाला प्लस वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो सोचो इसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करोगे, जिससे ये बेस सेम हो जाएगा। तो दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, -B10/2 to the power 12 आ जाएगा। ओके, ये अब अपना S/4 आ गया। तो अब एक रिलेशन अपने पास ये भी था, जो an - 1 इक्वल्स टू क्या है, n-1 है। तो सोचो A2 यहाँ पे 2 रखोगे तो इधर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे 3 रखोगे तो ये 2 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। उससे अगले वाले का वैल्यू 3 होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमने पूरा लिख दिया सिंप्लीफाई करके। अब देखो s अगर अपने को लिखना है तो हमने पूरे पार्ट को, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, इधर भेज दिया, या कह सकते हो बोथ साइड 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स, यानी कि इसमें देखो 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 बन जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा, 1/2। ये वाला 2/2 to the power 2। और लास्ट में देखो ये जो है क्या, A9/2 to the power 9 बन जाएगा, और ये B10/2 to the power 10 बन जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे अपने को t का जो वैल्यू दे रखा है, इस क्वेश्चन में t दे रखा है Summation of n = 1 to 8 n/2 to the power n-1। जैसे n का वैल्यू 1 रखो तो 1/1 आया, 2 रखोगे तो 2/2 आया, 3 रखोगे तो 3/2 आया। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा येलो पार्ट क्या है, आपका t है। ठीक है ना। इससे पहले एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ जो तुम्हारा s आया ना, इस s में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे 2s - t चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पूरे s में हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है ना, ये 2 बन गया, ये 3/2 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे B10/2 to the power 9 आ जाएगा, A9/2 to the power 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस वाले पार्ट में आप देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है ये क्या है भाई, यही तो अपना t है। ठीक है ना, यही वाला पार्ट t था। तो सोचो 2s और ये इधर चला गया, तो 2s - t हो जाएगा, और इधर बच क्या जाएगा, ये 4 बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है ना, चलेगा। तो अब सोचो A9 का वैल्यू और B10 का वैल्यू चाहिए होगा। तो तुमने जो फाइंड किया, तो यहाँ पे an फाइंड किया और bn फाइंड किया। तो इसमें अपन n के प्लेस पे 10 रखेंगे तो B10 कितना आ जाएगा, 130, और इसमें 9 रखेंगे तो A9 आ जाएगा 37। ठीक है ना, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना आपको। तो इन दोनों के प्लेस पे रख दो, एक जगह पे 37 आ जाएगा और एक प्लेस पे 130 आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पे भी 2 to the power 8 बनाना था, तो इसको एक 2 से मतलब डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा,
65 हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ कर दिए तो 2s माइनस टी जो है वो कुछ ऐसा आ गया। तो 2s माइनस टी में अपन 2 to the power 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन यही है। तो 2 to the power 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा कैलकुलेशन के बाद ये वाला पार्ट, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है वो कितना आ जाएगा, 461 आ जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है ना। तो ये तो बोल सकते हैं सीक्वेंस सीरीज का सबसे टफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके।